नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पर्सनॉलिटी जो नो है उसकी विविध का क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन कहता है कि बिंदु 3 और 4 की वाई अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। बिंदु 3 4 की वाई अक्ष से दूरी। क्वेश्चन नंबर 1, बिंदु 3 4 की वाई अक्ष से दूरी, तो इसकी जो दूरी है वो क्या होगी? ये जो अक्ष कोऑर्डिनेट है वो होगी वाई अक्ष से दूरी, और जो ये वाई कोऑर्डिनेट है, जो वाई निर्देशांक है, वो होगा एक्स अक्ष से दूरी। ये एक्स अक्ष से दूरी है, ये वाई अक्ष से दूरी, तो हमें वाई अक्ष से दूरी पूछा इसलिए 3 आ जाएगा, 3 इकाई। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर लिखना चाहो तो इकाई लिख लीजिए। 3 इकाई को मतलब अगर मान लीजिए वो दूरी सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर आ जाएगा, मीटर में हो तो मीटर, किलोमीटर हो तो किलोमीटर, एमएम हो तो एमएम, मिलीमीटर हो तो मिलीमीटर, ऐसे। ठीक है, और अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बिंदु 5 - 2 की अक्ष से दूरी होगी या क्या होगी? बिंदु 5 - 2 की अक्ष से दूरी, तो इसकी जो अक्ष से दूरी यानी कि वाई निर्देशांक, तो वाई निर्देशांक का माइनस कर 2, बट आप लोग जानते हो कि जो दूरी पूछे तो हमेशा धनात्मक होता है, दूरी ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये -2 नहीं रहेगा, क्या रह जाएगा 2, यानी कि जो अक्ष से दूरी है वो आ जाएगा 2। ठीक है, 2 यूनिट, 2 इकाई। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है कि बिंदु 0,3 और 2 - 2 और 0 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो जब भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना हो तो दूरी वाला फॉर्मूला लगाइए, तो इससे दूरी ज्ञात कर लीजिए। तो हमें जैसे दे रखा है 2 बिंदु, तो उन बिंदुओं को मान लेते हैं, माना कि बिंदु ए, जो ए है उसका निर्देशांक है 0 और 3, 0 3। ठीक है, 0 और 3। वो जो बी है वो मान लेते हैं -2 और 0, -2 व 0। ये आपने उन दोनों बिंदुओं को मान लिया। अब दूरी वाला फॉर्मूला, तो दूरी वाला फॉर्मूला होता है x2, डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र होता है x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर बिंदु है ए बी, यानी ए और बी की दूरी, तो ए बी दूरी हुई, वो कैसे ज्ञात करेंगे? इसमें मान लिखिए, तो x2 मतलब ये है माइनस का 2, x1 माइनस का 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 0, y1 3, तो 0 - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसे हल करने के लिए कि हमने -2 में से 0 घटाया तो -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 में से -3 तो -3 का होल स्क्वायर। और इसे जब हल करेंगे तो -2 का स्क्वायर 4 और -3 का स्क्वायर 9, जैसे इन दोनों को जोड़ेंगे तो √13 इकाई इनका आंसर आ जाएगा। यानी जो 2 बिंदु थे ना, ये इनके जो बीच की दूरी है वो है √13। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, माना कि बिंदु ए है, उसका निर्देशांक है -2 और 1, -2 1। बी के निर्देशांक है 2 - 2 एवं सी के निर्देशांक है 5 और 2। माना कि बिंदु ए बी सी त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है ना, कोई त्रिभुज उसके ये शीर्ष है, जिसमें मान लीजिए ये 3 कोई पॉइंट है ए बी और सी। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को मिला देंगे ऐसे,
ठीक है। और हमें पता होगा इसके बाद में क्या करना है, इन दोनों की दूरी ज्ञात करेंगे और इसकी यानी तीनों की दूरी ज्ञात करेंगे। अगर ये तीनों समान आ गई तो मतलब समबाहु त्रिभुज, दो समान आ गए समद्विबाहु त्रिभुज, और अगला अलग अलग आता है तो वो विषमबाहु त्रिभुज। और अगर हमें समकोण चेक करना हो तो समकोण के लिए जो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग है वो शेष भुजाओं के वर्गों के योग के समान आना चाहिए। अगर ऐसा आता है तो सबसे पहले हम ये टेस्ट करेंगे और इसे हम कर देंगे क्या, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के लिए क्या होना चाहिए कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी कर्ण, कर्ण का जो स्क्वायर है वो शेष भुजाओं के वर्गों के योग के समान होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो फिर त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। तो आइए इन तीनों भुजाओं की दूरी या इनकी लंबाई ज्ञात करने के लिए दूरी फॉर्मूले का यूज करते हैं और इनकी जो दूरी है या इनकी जो लंबाई है वो ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम ज्ञात करें हैं भुजा ए बी। तो भुजा ए बी के लिए फॉर्मूला x2 माइनस x1, तो x2 2 माइनस, अब x1 का मान ही -1 है तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान -1 और फिर y1 1 का होल स्क्वायर। तो इसे हल करने पर हमें मिल जाएगा जस्ट आगे है 2 और 2 4 का स्क्वायर प्लस -2 और -1 -3 का होल स्क्वायर अंडर रूट 4 का 16 और जो 3 है इसका 9। जैसे काउंट करोगे तो 25 और बाहर निकालोगे तो 5, ठीक है ना, यानी 5 यूनिट। यह हुआ ए बी का मान आया हमारे पास में 5 यूनिट, ठीक है। अब इसके बाद ज्ञात करते हैं बी सी। तो बी सी के लिए ये बी और ये पॉइंट सी x2 माइनस x1 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 2 और फॉर्मूला का माइनस, ये 2 ये फॉर्मूले का माइनस, बट y1 का मान क्या है -1 -2, तो ये माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट, फिर अगर 5 में से हम 2 को उठा लें तो 3 प्लस 2 और 2 4 का स्क्वायर। अब जैसे इसे हल करोगे तो फिर से 3 का स्क्वायर है 4 का स्क्वायर 16, काउंटिंग करोगे अंडर रूट 25 और इसका जो मान है अंडर रूट 25 का मान होता है 5, तो 5 इकाई BC आ चुका है 5। अब हम याद करते हैं AC। तो AC याद करने के लिए वो AC ये पॉइंट C और ये पॉइंट A, x2 माइनस x1 यानी 5 माइनस 2, बट इस फॉर्मूले में माइनस हो रही है इसलिए प्लस हो जाएगा, तो 5 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 है 2 और y1 है 1। C A का मतलब यहाँ से लेना है, C का मतलब यहाँ से लेना है, ठीक है ना, का होल स्क्वायर अंडर रूट, फिर से 5 प्लस 2 यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट, जब 7 का स्क्वायर करोगे तो हमें मिल जाएगा 49 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और जैसे इनको ऐड करोगे तो 50, बाहर निकालोगे अंडर रूट से तो अंडर रूट जो 50 है इसका मान होता है 5 अंडर रूट 2, ठीक है ना, 5 अंडर रूट 2 इकाई, 5 अंडर रूट 2 इकाई। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे ये दोनों भुजाएं समान है ये अलग है, ठीक ना, तो समद्विबाहु त्रिभुज हो सकता है, लेकिन पहले हम समकोण के लिए चेक करेंगे। अगर समकोण होता है तो समकोण ही बताएंगे, इसे समद्विबाहु बाद में चेक करेंगे। अगर मान लीजिए समबाहु या समकोण त्रिभुज नहीं है तो हम कहते हैं फिर ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो फर्स्ट हमें चेक करना होता है समकोण त्रिभुज को। तो समकोण त्रिभुज के लिए सबसे बड़ी भुजा ये तो केवल 5 है, ये भी केवल 5 है, लेकिन ये है 5 अंडर रूट 2, तो इसका जो वर्ग है तो इसका वर्ग कितना होगा 50, 5 अंडर रूट 2 का 5 का 25 और 2 का अंडर रूट 2 का 2, तो 25 इंटू 2 यानी 50, इसका स्क्वायर हुआ 50। शेष भुजा का स्क्वायर, तो शेष भुजा एक है 5 और दूसरी भी है 5, इसका स्क्वायर 25 है, इसका स्क्वायर 25, इनका योग तो 25 प्लस 25 यानी कि 50, ठीक है। यानी कि सबसे जो बड़ी भुजा का वर्ग है वो अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ
कि ये जो फिर ये शीर्षों वाला त्रिभुज है वो फिर समकोण त्रिभुज है। तो लिख दीजिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जो AC का स्क्वायर किया हमने, तो 5√2 का स्क्वायर होगा और इसकी जो वैल्यू है वो होगी 50, ठीक है। और अगर हम BC का स्क्वायर करें तो 5 का स्क्वायर यानी कि 25, ठीक है। और अगर BC का स्क्वायर देखें तो 5 का स्क्वायर वो भी कितना 25, 25। अब इन तीनों से निष्कर्ष निकल रहे हैं कि इसका जो मान है वो इनके दोनों के वर्गों की योग के समान है ना, यानी कि स्पष्ट है, यहाँ लिख दीजिएगा, स्पष्ट है कि जो AC का स्क्वायर है वो होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। एक भुजा का वर्ग सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों की योग के बराबर है। तो ये जो त्रिभुज है वो क्या होगा, समकोण त्रिभुज। अतः अभिष्ट यानी जो दिए हुए हैं वो, अतः अभिष्ट शीर्षों वाला त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा, है ना। अतः अभिष्ट शीर्षों वाला त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 बिंदु -1 1 0 -3 5 2 और 4 6 से निर्मित चतुर्भुज होगा। तो आपको ये ग्राफ में बनाना है और ग्राफ में इन पॉइंटों को जब प्लॉट करोगे, आप लोग निरूपित कर लोगे, आलेखित कर लोगे, तो चतुर्भुज मिलेगा और वो चतुर्भुज होगा समांतर चतुर्भुज, ठीक है। तो ये ग्राफ में क्वेश्चन है, आसानी से बताया जा सकता है, ठीक है। आपको दूरी सूत्र का प्रयोग करके इसे चेक नहीं करना है, राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो कहता है कि बिंदु 0 0 2 0 और 0 2 से समान दूरी वाला बिंदु ज्ञात कीजिए, या वो बिंदु क्या है। तो इसके लिए मान लेते हैं कि कोई बिंदु P है वो इन तीनों बिंदु से समान दूरी पर है, और जो बिंदु P है क्योंकि हमने माना है तो उसके निर्देशांक मान लेते हैं x और y, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें 3 बिंदु दे रहे हैं ना, तो तीनों बिंदु को मान लेते हैं। माना क्वेश्चन नंबर 6, माना कि बिंदु तो फर्स्ट पॉइंट उसे मान लीजिए A, तो 0 0 जो द्वितीय है उसे मान लीजिए B, इसके निर्देशांक दे रखे हमें 0 और 2 और 0। वह C जिसके कोऑर्डिनेट है 0 और 2। बिंदु A B C से समान दूरी, ठीक है। ये 3 पॉइंट है, इनसे समान दूरी वाला बिंदु P, और P के निर्देशांक है x और y, ये हमने मान लिया। हमें 3 बिंदु दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए 3 बिंदु है, A है, ये B है और ये C है, और यहाँ पर कोई पॉइंट मान लेता हूँ मैं P। ये कहता है कि ये जो P है ना, क्या ये जो P है वो लिखता हूँ, दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर, ये मान लीजिए जो P है। अब ये जो P है वो इस A से जितनी दूरी रखता है उतनी ही दूरी रखता है B से, और उतनी ही दूरी रखता है C से, ऐसा हमने मान लिया है। दे रखा था कि इन तीनों से समान दूरी वाला पॉइंट ढूंढिए, तो हमने माना वो पॉइंट है P। तो इसका मतलब ये हुआ कि AP बराबर होगा BP और BP बराबर ही होगा CP, यानी परस्पर तीनों बराबर होंगे। तो किन्हीं भी दो को लेकर हल करेंगे और जो x और y है उनका मान ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले AP बराबर BP, ये कहां से लिखा हमने, प्रश्न के अनुसार लिखा है, ठीक है। तो AP ज्ञात करने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला, वही दूरी वाला सूत्र AP, तो
तो इसके लिए जो P है इसके निर्देशांक मिलेंगे x2 और y2, ठीक है, और जो A है उसके निर्देशांक मिल जाएंगे x1 और y1। तो फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1। तो x2 2 का मतलब P से निर्देशांक तो x है माइनस A, तो A का 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि y माइनस 0 का होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए A और P से x माइनस 0 y माइनस 0 का होल स्क्वायर है ना, ये AP के लिए। अब BP के लिए P ये रहा B ये रहा, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0, तो y माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अंडर हटाना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जैसे हम वर्ग करेंगे तो यहाँ पर अंडर रूट हट जाएगा और हमें मिल जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, और इसका मान होगा x स्क्वायर, y माइनस 0 का भी y स्क्वायर, और यहाँ पर सरल समीकरण का a माइनस b का होल स्क्वायर, तो ये होगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस y माइनस 0 यानी कि y और स्क्वायर मतलब स्क्वायर। अब ये y स्क्वायर प्लस का इस साइड में आएगा माइनस का कैंसिल, x स्क्वायर प्लस का इस साइड में आएगा माइनस का कैंसिल, और ये माइनस का 4x इस साइड में आएगा प्लस का 4x, तो 4x इक्वल टू 4 यानी कि x इक्वल टू 1। इसी प्रकार सिमिलर इस ओर AP बराबर BP के है, तो AP बराबर इस बार CP की, तो वो तीनों की दूरियां A B C की दूरियां इस P से समान थी, इस वजह से हम लिख रहे हैं इस बार A की AP वो किसके बराबर होगा, CP के, ठीक है। तो भी कंटिन्यू, AP का मान वो है AP x माइनस 0 का होल स्क्वायर y माइनस 0 का होल स्क्वायर, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर CP, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर और y माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो लिखिए इधर अंडर रूट x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब अगर अंडर रूट हटाना है तो दोनों पक्षों का वर्ग करने, अब जैसे वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा और हमें मिल जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो x माइनस 0 यानी कि x स्क्वायर मतलब स्क्वायर, तो x स्क्वायर, ठीक है, y माइनस 0 यानी कि y, और जब इसका स्क्वायर किया तो y स्क्वायर, ठीक है, बराबर x माइनस 0 मतलब x स्क्वायर मतलब स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ बन चुका है a माइनस b की जो आइडेंटिटी है, जो सरल समीकरण है वो, तो वो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ से जब इसे हल करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, ये x स्क्वायर प्लस का इस साइड में है माइनस का कैंसिल, y स्क्वायर प्लस का इधर आती है माइनस का कैंसिल, और माइनस का 4y इस साइड में ले आइए, तो माइनस का 4y इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 1, 4/4 यानी कि 1, ठीक है। अब देखिए x और y को मान आ चुका, मतलब जो समान दूरी वाला पॉइंट था ना वो भी हमें ज्ञात हो चुका है, और उसके निर्देशांक है 1 1। तो लिखिए यहाँ पर अतः अभिष्ट बिंदु से समान दूरी वाला बिंदु 1 1 है, ठीक है ना, वो पॉइंट क्या है 1 1, ठीक है। इस प्रकार से हल करना है इसे, ठीक है। और नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है कि बिंदु 5 0 और 4 को मिलाने वाला रेखाखंड
को बिंदु P 2:3 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। 2 पॉइंट दे रहे हैं तो पहले उन बिंदुओं को मान लेते हैं हम A और B, उन पॉइंट को मान लेते हैं A और B, और इनको कोई अन्य पॉइंट इंटरसेक्ट करता है, इंटरनल अंतर विभाजित करता है, और वो दे रखा पहले ही ऑलरेडी P। तो P के निर्देशांक ज्ञात करना है तो P को मान लेते हैं x और y। इसकी कोऑर्डिनेट क्या है P के x और y। क्वेश्चन नंबर 7, माना कि बिंदु P जिसके निर्देशांक x y, माना बिंदु P बिंदु A, फर्स्ट पॉइंट A, इसे लिखेंगे हम 5 और 0, और B इसके निर्देशांक 0 और 4 को 2:3 2:3 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है। यह अंतर विभाजित करता है, यह हमने मान लिया है कौन, बिंदु P। तो अंतर विभाजित वाला जो फॉर्मूला है वो लगाइए और इसे हल कर दीजिए। तो बिंदु P के लिए हम लिखेंगे x का फॉर्मूला होता है x बराबर क्या, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 का मान है 2, x2 है 5 प्लस m2, तो m2 है 3 इंटू x1 का मान है 5। ठीक है, ओके। I think that के m1 x2, तो x2 का मतलब ये 0 और m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3, तो यहाँ से 0, ये हुआ 15/5 यानी कि 3। तो x निर्देशांक आ चुका है कितना, 3। और y निर्देशांक के लिए y वाला फॉर्मूला लगाई तो y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल टू, तो m1 का जो मान है वो है 2, और जो y2 है वो दे रखा है 4 प्लस m2 का मान दे रखा है 3, और y1 का मान दे रखा है 0 अपॉन 2 प्लस 3। तो जैसे इसे इंटू करेंगे तो 8 और सामने 0 और काउंट करने पर भी 8 रह जाएगा, ठीक है ना, बटे अपॉन 5। तो y निर्देशांक आ चुका है। अतः जो अभिष्ट बिंदु है वो है 3 और 8/5, है ना, 8/5। अतः अभिष्ट बिंदु में जो x निर्देशांक है वो आया हमारे पास में 3, और जो y निर्देशांक है वो आया 8/5। तो अभिष्ट जो बिंदु है वो कौन है, 3 और 8/5। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 7 के बाद में 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है हमसे क्या, क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है कि यदि बिंदु 1 2 -1 x 2 और 3 सरेख हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो सरेख, कोई भी पॉइंट जब सरेख होते हैं मतलब वो एक ही रेखा पर होते हैं। कोई भी बिंदु सरेख होने का मतलब है कि वो एक ही रेखा पर है, और जब एक ही रेखा पर पॉइंट है तो हम जब त्रिभुज बनाएंगे तो त्रिभुज नहीं बनेगा। अगर वो रेखा के ऊपर नहीं है तब तो त्रिभुज बन जाएगा, लेकिन जब रेखा के ऊपर है तो जो त्रिभुज बनेगा, सॉरी नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी अगर उसका बनेगा ही नहीं तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो वो क्या होगा, 0। ठीक है,
और जब भी हमें 3 बिंदु दे रखे हैं, जब भी हमें 3 बिंदु दे और उनका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, उन 3 बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, तो एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले मान रखेंगे बराबर 0, और यहाँ से जो अज्ञात मान है, चाहे वो ए हो या फिर x या फिर y, वो मान ज्ञात हो जाता है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। मान लेते हैं, मानने के लिए सबसे पहले माना क्वेश्चन नंबर 8, माना बिंदु ए, बिंदु ए के कोऑर्डिनेट है 1 2, निर्देशांक 1 और 2, बिंदु बी के निर्देशांक है -1x, वो है। जो सी है इसके निर्देशांक है 2 और 3, संरेख कोलिनियर है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोलिनियर। माना बिंदु ये तीनों जो है वो संरेख है, तो इन तीनों से जो त्रिभुज बनेगा उनका क्षेत्रफल होगा 0। ठीक है, और हम जब भी 3 पॉइंट ले हमें और उनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, तो फॉर्मूला होता है, इसे पढ़ते हैं हम एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल। फॉर्मूला होता है 1/2 बड़ा कोष्टक x1, अब तो 1 आ गया तो मतलब 2 और 3 आएगा, तो y2 माइनस y3 प्लस x1 के बाद में x2, अब 2 आ गया मतलब अब 2 नहीं आएगा अंदर, फिर क्या आएगा y3 माइनस y1 आएगा। ठीक है, और इसके बाद x1 x2, अब आएगा x3, अब क्योंकि बाहर 3 आ गया है तो अंदर 3 नहीं है, तो फिर क्या आएगा 1 माइनस 2 y1 माइनस y2, ब्रैकेट बंद और एक बड़ा कोष्टक भी बंद, है ना, बिग ब्रैकेट क्लोज। अब क्योंकि ये संरेख है तो इन तीनों से जो त्रिभुज बना है उसका क्षेत्रफल होगा 0, तो यहाँ पर लिख दिया आपको 0। ठीक है, क्योंकि जो त्रिभुज बना इन तीनों से उसका क्षेत्रफल क्या होगा 0। ठीक है, बराबर 1/2 अंडर रूट x1, तो x1 की वैल्यू है 1, y2 की वैल्यू है x माइनस y3 की वैल्यू है 3 प्लस x2, तो x2 की जो वैल्यू है वो है -1 ब्रैकेट y3, तो y3 की वैल्यू है 3 माइनस y1 का जो मान है वो है 2 प्लस x3, तो x3 की जो वैल्यू है वो है 2 ब्रैकेट y1 माइनस y2, तो 2 माइनस x, और जो बड़ा कोष्टक है वो भी बंद। इसके बाद 0 सामने चल ही रहा है, बराबर 1/2, जब 1 इंटू होगा इससे x माइनस 3 से, तो फिर से वो का वही मान आ जाएगा x माइनस 3, यहाँ पर हुआ 3 माइनस 2 यानी कि 1, जब 1 को -1 से इंटू करेंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस का 1, फिर से तो माइनस का 1, राइट, और प्लस 2 से इसे इंटू कर दीजिए, तो 2 को 2 से इंटू किया 4, और 2 को जो माइनस x से इंटू किया तो माइनस का 2x ब्रैकेट फिर से बंद। ठीक है, अब ये जो डिवाइड में है वो इधर 0 के इंटू में आएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे लिखिए 0 बराबर, ये हट चुका है, यहाँ पर क्या हुआ x माइनस 4 माइनस का प्लस का 4, या सिंपल एक साथ में करेंगे कैसे, -3 और -1 माइनस के 4, -3 और -1 -4 और प्लस का 4 कैंसिल, और जब -2x में से प्लस का x घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस का x, तो -x बराबर 0, इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर भी फिर क्या होगा 0। ठीक है, तो x की वैल्यू ज्ञात करना था तो वो आ चुका है, यानी कि अतः x बराबर क्या होगा 0 होगा, राइट। तो इस प्रकार से सिंपल हमने क्वेश्चन नंबर 8 भी आसानी से हल किया। और फिर अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है कि बिंदु 3a और 4 3, a और 4, 1 के बीच की दूरी अगर √10 हो तो जो a है उसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए, उसकी जो मान है, उसका जो मान है इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी। तो इसके लिए फिर से जो पॉइंट दे रहे थे उनको मान लेते हैं a और b।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, माना कि बिंदु ए जिसके निर्देशांक है 3a 3, a वह बी के निर्देशांक है 4, 1 ठीक है। और प्रश्न के अनुसार दे रखा है कि इन दो बिंदु है, इनके जो बीच की दूरी है वो है √10, ठीक है। यानी कि ए बी का जो मान है वो है √10। ए बी मतलब ये रेखाखंड बन चुका है और इसकी लंबाई है √10, ऐसा हमें किसमें दे रखा है। अब ए बी ज्ञात करने के लिए मान लिखिए दूरी वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो क्या 4 - 3 का होल स्क्वायर और 1 - a का होल स्क्वायर, तो 4 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - a का होल स्क्वायर बराबर √10। और जब इसे हल करना हो तो हमें करना होगा स्क्वायर, ठीक है ना। अंडर हटाने के लिए हमेशा वर्ग करना है, तो क्या लिखोगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने हैं। जैसे ही दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर अंडर रूट हट जाएगा और हमें मिल जाएगा 4 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - a का होल स्क्वायर बराबर 10। तो 4 - 3 यानी कि 1 का स्क्वायर भी 1, तो यहाँ पे लिखिए 1 प्लस ये बन चुका है a - b का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर का हल जो हो या एक्सपेंशन है, जो विस्तार है वो क्या होता है, a² - 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी 1, 2ab यानी कि 2a प्लस b का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर बराबर 10। ओके, फिर a स्क्वायर माइनस का 2a, ये तो हुआ 2 और ये जो प्लस का 10 है इस साइड में आएगा माइनस का 10 हो जाएगा। तो 2 में से जब माइनस के 10 घटाएंगे तो हमें मिल जाएंगे माइनस के 8 इक्वल टू 0। गुणनखंड में लीजिए आंसर आ जाएगा। तो क्या a² - 4a प्लस 2a माइनस 8 इक्वल टू 0। इसका हमने गुणनखंड विधि से गुणनखंड करने जा रहे हैं, ठीक है, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, 8th क्लास में पढ़ा होगा और 10th क्लास की तीसरी प्रश्नावली इसमें भी पढ़ा होगा। तो इसमें से कॉमन लीजिए a - 4, इसमें से ले लीजिए कॉमन 2, तो a - 4 बराबर 2 कॉमन लेने पर a - 4 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ से गुणनखंड बनेंगे वो होंगे x a + 2 और a - 4 इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ या तो जो है तो जो नीचे लिखेंगे तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो साइड में आ जाते हैं, इस साइड क्या कि इसका मतलब हुआ कि या तो a + 2 बराबर 0 होना चाहिए, इसका मतलब हुआ कि a बराबर होना चाहिए -2, और या फिर a - 4 इक्वल टू 0, यानी कि जो a है इसकी वैल्यू होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दे रखा है यदि बिंदु x y, कोई बिंदु है जिसके कोऑर्डिनेट है x और y, बिंदु 2, 1 और 1 - 2 से समान दूरी है। यदि बिंदु जो x y कोऑर्डिनेट वाला है उस बिंदु की अन्य जो बिंदु है उनसे समान दूरी है, तो इनके बाद में जो रिलेशन बनेगा वो रिलेशन क्या होगा, a होगा, b होगा या c या d, वो हमें चेक करना है, ठीक है। तो इसके लिए मान लेते हैं जो समान दूरी वाला पॉइंट तो है P। क्वेश्चन नंबर 10, माना P जिसके निर्देशांक x y बिंदु A और A के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 2 और 1, और जो B पॉइंट उससे मान लेते हैं 1 और -2, 1 - 2। तो अगर ये समान दूरी रखता है P, इन दोनों से समान दूरी का मतलब है कि फिर प्रश्न अनुसार हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो AP है उसका जो मान है या जो वैल्यू है वो होगी BP के बराबर, यानी कि AP बराबर हो जाएगा BP। अब AP का मान ज्ञात करने के लिए √ AP x - 2 का होल स्क्वायर y - 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर बराबर BP। तो BP के लिए x - 1 का होल स्क्वायर और y
प्लस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर। और जब अंडर रूट उठाना हो तो हम लिखेंगे वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। हम शॉर्ट में लिख देते हैं वर्ग करने पर। तो जैसे हम वर्ग करेंगे तो हमें मिलेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर, राइट। और ये बन चुके हैं a माइनस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हल हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस यहाँ पर y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, ओके, इक्वल टू, फिर से सर्वसम्य का तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4, ठीक। ये x स्क्वायर इस साइड में आएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये y स्क्वायर इस साइड में आएगा और इसे कैंसिल कर देगा, ठीक है। और अब हमें मिला क्या, व्हाट, माइनस के 4x माइनस के 2y और प्लस का 5, 4 और 1 5, और इस साइड माइनस के 2x प्लस के 4y प्लस के 4y और 1 प्लस 4 यानी कि 5, प्लस का 5 इस साइड में आएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और माइनस का 2 इस साइड में आएगा प्लस का, और माइनस 4x में से जब प्लस के 2x कटेंगे, ये सब्ट्रैक्ट होंगे, तो हमें मिल जाएगा माइनस का 2x इक्वल टू माइनस 2y इस साइड में जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और प्लस से 4 पहले से है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस 4 यानी कि 6y, ओके। अब ये माइनस का प्लस बनाने के लिए इस साइड में लेके जाइए, या पीस मेकर में पूरे में 2 का भाग लगाइए आप लोग सबसे पहले। तो जैसे हम 2 का भाग लगाएंगे तो हमें मिलेगा माइनस x बराबर 3y, और माइनस x को इस साइड में लेकर जाए तो इधर तो 0 और इधर क्या बना, x प्लस 3y इक्वल टू 0, यह बन चुका है। माइनस का इस साइड आया प्लस का, और इधर क्या बचा 0, और इस साइड में है क्या, x प्लस 3y, तो x प्लस 3y 0, ठीक है। और ये हमारा आंसर होगा। और ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन फर्स्ट में मिल रहा है हमें x प्लस 3y। तो इस प्रकार से हमने जो विविध उनके 10 क्वेश्चनों को कंप्लीट किया। आशा करते हैं आप लोगों को समझ आया होगा ना, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।